तो दोस्तों, अगर आपको निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करना बोरिंग लगता है और चाहते हो कि आपका रिटर्न में थोड़ा सा तड़का और थोड़ा सा एक्साइटमेंट, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाए, तो आज का वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। और आज मैं बात करने वाला हूं दो धमाकेदार ETFs के बारे में जो हाई रिटर्न, हाई वोलेटिलिटी और हाई एडवेंचर का कॉम्बो लेकर आते हैं। दो ऐसे ETF इन्वेस्टमेंट्स जो पास्ट में निफ्टी 50 को इजीली बीट करते आए हैं, लेकिन याद रहे रिटर्न के साथ इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी भी फ्री में मिलती है। ये ETF उन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो थोड़ा पेशेंस और थोड़ा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले ETF के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला ETF है यहाँ पे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स पर बेस्ड मोमेंटम 50 ETF। देखो, ETF नया लॉन्च हुआ है, बट ETF के बारे में जानने से ज्यादा बेटर है इंडेक्स के बारे में जानना, क्योंकि आपको पता है ETF एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है और ये ETF फॉलो करता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स को। तो इस इंडेक्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये इंडेक्स टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट करता है निफ्टी 500 इंडेक्स से, जो अपनी 6 मंथ और 12 मंथ के प्राइस मोमेंटम के बेसिस पे सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इंडेक्स हर 6 मंथ में रीबैलेंसिंग होता है। अगर सेक्टर की बात करें, इस इंडेक्स में कंज्यूमर सर्विस, हेल्थ केयर और IT टॉप वेटेज रखते हैं। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये इंडेक्स एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और ETF भी डाइवर्सिफाइड होने वाला है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर आपको डिवीज लैब, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन होटल्स, परसिस्टेंट सिस्टम और टेक महिंद्रा जैसे लीडर्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि है रिटर्न की बात। 5 इयर्स का अगर CAGR देखें इस इंडेक्स का, यानी कि इस ETF का, तो वो है 31 से 32% के आसपास। और लॉन्ग टर्म का डेटा देखें अराउंड 20 इयर्स का, तो यहाँ पे आपको वही रिटर्न 21 से 22% का CAGR देखने को मिलता है। सेम चीज अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे तो निफ्टी में लॉन्ग टर्म का रिटर्न आपको 12 से 13% CAGR रहा है, यानी कि ये इंडेक्स निफ्टी 50 को काफी हेवी मार्जिन से बीट कर रहा है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं किस तरह से ये ETF लॉन्ग टर्म में हमारे गोल को जल्दी अचीव करा सकता है। सिंपल 10K की SIP से कंपेयर करते हैं। और 10K की SIP अगर आप निफ्टी 50 में करते हो, जो कि 13% का एनुअल CAGR रिटर्न देता है, यहाँ पे आपको निफ्टी 50 में 10,000 की SIP से 15 ईयर्स में 52 लाख के अराउंड कॉर्पस देखने को मिलेगा, 20 ईयर्स में 1.3 करोड़। यहीं पे अगर मोमेंटम 50 का देखें तो मोमेंटम 50 15 ईयर्स में अराउंड 1.14 करोड़ के आसपास कॉर्पस पहुंचा सकता है, जो कि सेम अमाउंट निफ्टी को 20 ईयर्स लग गए और यहाँ पे अपने सेम अमाउंट को 15 ईयर्स में अचीव कर लिया। 20 ईयर्स में अगर देखोगे तो 20 ईयर्स में ये कॉर्पस बढ़ के 3 करोड़ तक पहुंच जाता है, जो कि निफ्टी 50 से सेम टाइम में डबल से भी ज्यादा है। तो ये फायदा होता है वैसे ETF सेलेक्ट करने का जो लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देते हैं। तो यही मैजिक है जिसकी बात मैं वीडियो के शुरुआत में बता रहा था। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी काफी हाई रहती है। जैसे अभी रिसेंट मार्केट करेक्शन में ये ETF -32% तक जा चुका था, वहीं पे निफ्टी 50 -16% तक ही गिरा था। तो यहाँ पे गिरावट में देखोगे तो गिरावट में ये ETF ऑलमोस्ट डबल के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि रिटर्न देखने से पहले आपको अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझना पड़ेगा और अपनी एनालिसिस खुद करनी पड़ेगी इस ETF के बारे में, तभी जाके आपको डिसीजन लेना सही होगा। चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट ETF की, जो कि सेम ही कैटेगरी में आता है, यानी कि हाई रिटर्न हाई वोलेटिलिटी। और इस ETF का नाम है निफ्टी अल्फा 50 ETF। ये इंडेक्स सेलेक्ट करता है टॉप 50 स्टॉक्स को ऑन द बेसिस ऑफ हायर अल्फा, यानी कि जो स्टॉक्स मार्केट के एवरेज रिटर्न से कंसिस्टेंटली ज्यादा रिटर्न निकाल रहे हैं। और जो स्टॉक्स हाईएस्ट पॉजिटिव अल्फा दिखाते हैं उनको इस इंडेक्स में शामिल कर लिया जाता है। सेक्टर एक्सपोजर की बात करें तो यहां पे सेक्टर्स आपको IT, फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल जैसे डोमिनेटिंग सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो टॉप वेटेज रखते हैं। वहीं पे अगर स्टॉक्स देखोगे तो टॉप होल्डिंग में इस इंडेक्स के अंदर परसिस्टेंट सिस्टम, जोमैटो, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे हाई अल्फा जनरेटिंग स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रिटर्न की।
तो रिटर्न लास्ट 5 ईयर्स में निफ्टी अल्फा 50 ने अराउंड 27 to 28% का CAGR निकाला है और 20 ईयर्स में 20 to 21% का CAGR इसने दिखाया है। तो ओवरऑल ये ETF भी मोमेंटम 50 जैसा ही परफॉर्म कर रहा है और मोमेंटम 50 के टाइम पे हमने कंपेयर किया था निफ्टी 50 के साथ। तो यहाँ पे कंपैरिजन आपने देखा था किस तरह से हायर रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपके गोल को काफी इजीली और जल्दी पहुंचा सकते हैं, बट इस रिटर्न के पीछे थोड़ा सा कॉस्ट लगता है जो कि है हायर वॉलेटिलिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन की। तो दोस्तों दोनों ETF का सिंपल फंडा यही है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेने में प्रॉब्लम नहीं है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो तो मोमेंटम और अल्फा दोनों स्मार्ट बीटा इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो को सुपर चार्ज कर सकते हैं। बस याद रखना ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं और अप डाउन मूवमेंट इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पेशेंस और डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो दोस्तों अगर आपको और स्मार्ट बीटा ETFs ऑप्शंस के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।